आज आपसे बात कर रही हूँ कि ये 5 चीज़ें अगर आप रोज़ाना करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी तरीके की जो परेशानी होती है उस परेशानी दूर होने का कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाता है। और अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में ये दिक्कतें कम हो गई हैं। अब वो क्या है, जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहाँ हर हफ्ते जीवन को बेहतर कैसे बनाएं इस विषय में हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि अलाइनमेंट आपकी कैसे हो। इससे पहले शेयर करूं, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन। हर हफ्ते जो ये एपिसोड्स बुधवार और रविवार को इंग्लिश और हिंदी में रिलीज होते हैं आप तक पहुंच सके। 5 चीज़ें आप क्या करें जो आपको लाइफ में आपकी दिक्कतें दूर हों। पहली चीज़, ग्रह जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, अगर ग्रहों की बात करूं तो राहु, केतु, शनि, मंगल। अब इनका अगर सही इस्तेमाल करना है, न जहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि पता है, जन्म का समय नहीं पता है, कुंडली नहीं पता है, लेकिन किसी भी ऑकल प्रैक्टिशनर से पूछेंगे, जब कभी किसी की लाइफ में परेशानी आई, इन चारों ग्रहों में से किसी न किसी एक का कमाल होगा। मंगल हमेशा मंगल करे और दंगल न करे, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसकी दंगल वाली एनर्जी मंगल में कैसे बदले। शनि डिले कराता है, दिक्कतें देता है, जो प्रॉब्लम देता है वो न करे, वो उसकी जगह क्या करे। राहु एकदम भ्रमित कर देता है, वो ना करे, उसकी जगह क्या करें। और केतु आपको वो चीज़ नहीं देता जिस चीज़ के पीछे आप पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। दिक्कत यही है। इनके अलावा परेशानी कोई ग्रह नहीं दे सकता। जब इनके साथ जुड़ गया तो उसका स्वरूप आ गया। अब 5 चीज़ें जो आप रेगुलरली करें, जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देंगी। मुश्किल है तो उसका कोई रास्ता खुल जाता है। पहली चीज़, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, जब भी खाना खाते थे ज़मीन पे बैठ के खाते थे। एक तो सेहत भी अच्छी होती थी कि घुटनों का दर्द नहीं या कमर में दर्द नहीं। उसकी एक बड़ी वजह ये होती थी, किचन में बैठ के ज़मीन पे खाते थे। कहा जाता है आपको राहु परेशान कर रहा हो, मंगल की परेशानी हो, तो उसी लॉजिक से कभी भी अपने बेड पर बैठ कर खाना नहीं खाएं। बच्चों की आदत होती है, वहीं टीवी देख रहे हैं, वहीं बेड पर बैठ के खाना भी खा रहे हैं, या जिस टेबल पे पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहीं खाने की प्लेट रख रहे हैं। अब ये ऑफिस में नहीं कर सकते क्योंकि आपका एक छोटा सा डेस्क है। मैं घर की बात कर रही हूँ। अब ज़मीन पे भी बैठ के नहीं खा सकते हैं भाई, डाइनिंग रूम है, डाइनिंग टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, वहीं बैठ के खाएंगे। तो आप एक काम करिए, जब घर में आप ज़मीन पे बैठ के नहीं खा सकते, किचन के एरिया में, उससे कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता। उससे आपका राहु प्रबल रहेगा, तंग नहीं करेगा, आपको भ्रमित नहीं करेगा, और आपका मंगल स्ट्रांग होगा। ज़मीन है ना आपकी स्थिरता, और आप अगर रेगुलरली करते हैं तो शनि भी आपका स्ट्रांग रहेगा। मंगल को ज़मीन से जोड़ते हैं, और तो और केतु जो काटता है, लेकिन अगर आप ज़मीन से जुड़े हैं तो वही चीज़ आपको स्थिरता भी देती है। अब आप कहेंगे डाइनिंग टेबल है किचन के पास तो हम वहाँ बैठ के खा लेते हैं। नहीं बैठ के खा सकते, या घुटनों में दर्द है, सेहत ऐसी नहीं है, कुर्सी पे बैठिए, आपके पैर ज़मीन को छुएं। पर आइडियली अगर बैठ के ज़मीन पे नहीं खाना है, इससे किसी की इज़्ज़त कम नहीं हो जाती। कम से कम रोज़ 10 मिनट ज़मीन पर बैठें। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अपने व्हाट्सएप पे और चाहे ये वीडियो भी देखना है, ज़मीन पे बैठ के देखिए रोज़ाना 10 मिनट नियम से। मंगल भी प्रबल रहेगा आपका, शनि भी तंग नहीं करेगा। अब ये तो हुई पहली बात कि 5 चीज़ें क्या करें लाइफ में दिक्कत नहीं आए। दूसरी, अक्सर जब आप खाना बनाते हैं, इनफैक्ट इफ़ यू आर यूज्ड टू मेकिंग रोटियां, जो रोटी बनाते हैं आप, लोगों का जब आटा बच जाता है, लास्ट की एक छोटी सी आटे का डो का साइज बच जाता है, लोई जिसे आप कहते हैं, वो अगर आखिर की जो एक बच जाती है, क्या होता है, कहा जाता है वो रात की एक रोटी बना के कुक टॉप के बगल में रख दो। वो क्या होता है, वो ग्रह जो आपको परेशान कर रहे हो, वो रोटी रात की आखिरी रोटी एक बना के आप रख दीजिए।
सुबह में उठिए, उसे आप अगर स्ट्रीट डॉग को खिला सकते हैं तो ठीक, नहीं खिला सकते, चाहे इंडिया हो या आउटसाइड या इवन यूएस में कहीं भी, आखिरी रोटी अगर आपकी आटे की एक लोई बच जाती नहीं तो इंटेंशनली एक एक्स्ट्रा रखिए। उसकी आपने रात में एक रोटी बनाई, सुबह उस रोटी को आप क्या करेंगे, वहीं रात में आपने बाहर रखी है रोटी बना के, किसी फॉइल में या कपड़े में लपेट के मॉर्निंग में उसे लीजिए और उसे आप ट्रैश में डाल दीजिए। अब आप ये कब करें, हर सैटरडे को करिए। क्या होता है, भारीपन होता है ग्रहों का। पहले होता था कि जब खाना बनता है, भोग लगता है या अग्नि को दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, लाइफस्टाइल में नहीं दे सकते। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो रोटियां खाते नहीं, ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, रोटियां बनती नहीं हैं, बाजार से आती हैं, मार्केट में है, ये कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ये तो हुई थी 2 टिप। जो आप अगर नियम से रोटी बनाते हैं, हफ्ते में 1 दिन ही बनाएं। अगर हो सके सैटरडे को वो एक एक्स्ट्रा आटे की लोई की रोटी बनाएं, रख दें, हल्का सा घी या बटर लगा के, मॉर्निंग में उसे आपको ट्रैश में डाल देना है। लेकिन जब डालें ये इंटेंशन की घर की दिक्कतें जा रही हैं, नहीं कर सकते, रोटियां खाते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, कोई बात नहीं। तीसरी चीज़ क्या करेंगे आप, आपका जो भी बिजनेस है, आपकी जो इनकम आती है, अब लोग कहते हैं हाथ में कैश नहीं मिलता, सीधा का सीधा अकाउंट में चला जाता है, क्रेडिट कार्ड से सारी पेमेंट्स होती हैं, मानती हूँ, लेकिन आपके अकाउंट में तो पैसा आता है ना। इंटेंशनली ये पूरी नियत डालिए कि आपकी जो कमाई होगी अगले महीने से या इस महीने में जो कमाई आए, कमाई का कुछ हिस्सा आप निकालेंगे, कैश अपने पास रखेंगे, और उस कमाई का अब आप कहेंगे कि ऑटोमेटिक आते ही बिल्स पे हो जाते हैं, सबके खर्चे देने पड़ते हैं, करिए। लेकिन जब आपकी मंथली इनकम सैलरी आती है या बिजनेस से जो पहली कमाई आई है हर महीने की, कुछ कैश निकाल के अपने घर ले आइए। क्या होता है, भले ही अकाउंट में पैसा है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन कैश की एनर्जी जब आप हाथ में लेते हैं, इट वर्क्स मैजिकली कि कैश है या धन है, व्यक्ति धनी है और संपन्न है। वो कैश आप अपने घर ले आएँ। अब उस कैश का क्या करना है, घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में किसी एक बॉक्स में, हो सके तो वो सिल्वर बॉक्स हो, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल के बॉक्स होते हैं, नहीं तो कोई भी एक कैश बॉक्स, मान लीजिए आपके पास कोई डिब्बा ही है, उसमें 101, 11 या 21, $11, $21, $100, डिनोमिनेशन 21, 11, 101, 51 वाला रुपीज़ में है, डॉलर्स में है, यूरोस में है, आपकी जो श्रद्धा हो उसमें डाल दीजिए। अब इस पैसे को आप क्या करेंगे, खर्च मत करिए, माइंड में ये रखिए ये मेरी सेविंग्स है। भले ही आपके बैंक में जो पैसा है आपकी सेविंग्स अकाउंट में भी जाता हो, आपको कैश लाना है। अब मान लीजिए कैश का बॉक्स भर गया 6-7 महीने में आपका जो आपने रखा, फिर इसका क्या करें, फिर इसको आप सेविंग्स में डालेंगे, क्योंकि आपके माइंड में हर महीने आपको कैश हाथ में लाना है और आपको सेव करना है। ये तो हुई तीसरी चीज़। चौथी चीज़ क्या करें, जूते चप्पल आपके पास बहुत होते हैं, काला रंग नॉर्मली शनि का होता है, गंदा भी आसानी से नहीं होता, इसीलिए लोग पहनते हैं। जब आपको लगे लाइफ में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो काले रंग के कपड़े और काले रंग के खास तौर पर जूता चप्पल को अवॉइड करिए। आप कहेंगे कि अब फिर क्या पहने, देखिए बहुत सारे और कलर्स हैं, लाइट ब्राउन है, लाइट ग्रे है, लाइटर कलर्स। तो जब आपको लगे डिले हो रहे हैं, काम में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप महंगे वाले जूते चप्पल, जैसे ब्रांडेड, जैसे ये डिज़ाइनर वेयर होता है, उनको कुछ समय के लिए पहनना बंद करें और डार्क कलर्स के जूते स्पेशली अवॉइड करें। लाइटर कलर्स लीजिए और सिंपल वाले लीजिए। हाँ, ये नहीं कहूँगी जो कंफर्टेबल ना हो, कंफर्टेबल लीजिए। ये जो प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उनको समझ में आ जाएगा इसका लॉजिक क्या है। तो अभी तक मैंने आपसे 4 चीज़ें शेयर करी हैं कि आप खाना कैसे खाएं और आपकी जो सेविंग्स है उसको आप क्या करें, आपको जूते चप्पल कैसे पहनने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान दीजिए। और ये रही मेरी 5th एंड यूँ कहूँगी कि मेरी फेवरेट बोनस टिप। आपकी लाइफ में परेशानी रहती है, यूँ तो परेशानी का गीत गाना आपको बंद करना पड़ेगा सारा दिन, ये है ये है ये है। परेशानी आपकी जो भी है, उस परेशानी का सल्यूशन आपको क्या चाहिए। मान लीजिए नौकरी नहीं है, तो आपका सल्यूशन क्या होगा, आई हैव अ जॉब। अब कौन सी नौकरी,
अगर आप पायलट हैं, आईएएस में हैं, या पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, या सीईओ हैं, आपकी जॉब का कोई तो नाम होगा। प्लस आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। एंड यहाँ कहूँगी रियलिस्टिक, 10,000 कमाते थे तो कह सकते हैं 30 हो जाए, 3 लाख कमाते थे तो कह दीजिए 5 हो जाए, 1 करोड़ कमाते हैं कह दीजिए 10 हो जाए, 5 हो जाए, 3 हो जाए। 1 से 100 करोड़ इज़ नॉट रियलिस्टिक, होगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब आप क्या करेंगे? आपकी लाइफ में जो परेशानियां हैं, आमतौर पर मैंने देखा है लोग उससे पैसों से ही कंपेयर करते हैं कि अगर इतनी कमाई होती, ये होता तो परेशानी दूर हो जाती। वैसे तो बहुत तरीके हैं। अब आप क्या करेंगे? एक पेपर पर लिखिए, आपको जॉब चाहिए थी, जॉब की परेशानी है। अब आप यहाँ पे कब करें? किसी भी दिन कर सकते हैं। कितनी दफ़ा करना है? एक बार करना है। एक ही परेशानी का करना है। अब आप कहेंगे 100 परेशानी है तो अलग अलग लिखें। किसी भी चीज़ को करने के लिए 41 डेज से 45 डेज रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होने में लगता है टाइम। एक बार लिखना। अब क्या लिखना है? किसी भी दिन लिख सकते हैं, सफ़ेद पेपर पर, ब्लू पेन से, ग्रीन से, जो आपकी श्रद्धा हो। आप क्या लिखेंगे? आई एम ग्रेटफुल फॉर, लेट्स से आपको चाहिए मैनेजर की जॉब। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मैनेजर जॉब इन दिस, पेइंग दिस। अब आपका अगर इंटेंशन भी है कि इस इंडस्ट्री में जाना है, कंपनी स्पेसिफिक नाम नहीं लिखिए, आपको फाइनेंस सेक्टर में काम करना है, आपको वॉल स्ट्रीट में काम करना है, तो आप लिख सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब इन द फाइनेंस इंडस्ट्री दैट पेज मी 30,000 रुपीज़ और $20,000 पर मंथ। आपने लिखा। इसको करने के बाद ये जो आपका है सेंटेंस आपने लिखा एक बार, ये आप अगले 45 डेज तक रोज़ इसे आप पढ़ेंगे। अब कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? आइडियली मैं कहती हूँ 1 मिनट का टाइमर सेट करिए और उसको पढ़िए। मुंह से बोल सकते हैं, और जब पढ़ें और देखें महसूस कीजिए कि आपके पास वाकई ये जॉब है। ये डाउट अगर आप करेंगे कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब ऐसी बातें हैं, वेल दिस इज़ द ओनली रीज़न लोग मैनिफेस्ट करते हैं। जो बीज आपने बोया है, अगर आपको डाउट होता है तो ऐसे ही हुआ, ज़मीन में बोया और निकाला, ज़मीन में बोया और निकाला। फिर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अब आप बताइए, वो बीज जो ज़मीन में डाला और निकाला, डाला और निकाला, तो वो तो शौक में है। और दूसरी चीज़, लोग बीज डाल के खड़े हो जाते हैं कि पानी भी डाला था, इतना भरोसा भी किया, अभी निकला क्यों नहीं? 41 से 45 डेज आप एनर्जी से उसे सींचते हैं। तो लेट मी रिपीट, आप एक सफ़ेद कागज़ पर ब्लू या ग्रीन पेन से लिखेंगे अपनी एक परेशानी जो आपकी प्रेसिंग कंसर्न हो, इस समय की सबसे बड़ी परेशानी। क्या लिखेंगे? आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मैनेजर जॉब इन द फाइनेंस इंडस्ट्री दैट पेज मी दिस मच। किसी की सेहत खराब है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट हेल्थ एंड हेल्दी, और अगर वेट की कंसर्न है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट वेट एंड हेल्थ। जो भी कंसर्न है उसे आप पॉजिटिव वे में ग्रैटिट्यूड के साथ उसे रोज़ाना पढ़िए 1 मिनट तक। अगर मुंह से बोलते हैं तो एक फीलिंग आएगी, तो आपको महसूस करना है जब आप पढ़ रहे हैं, किसी भी समय किसी भी दिन शुरू करें कि हाँ आपकी वाकई हेल्थ अच्छी हो गई है। क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस, जैसा मैंने कहा कि आप रेस्टोरेंट गए, आपने खाने का ऑर्डर प्लेस करा कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए जो उसकी इतनी सैलरी हो, फिर आपको लगा ये सब तो वहम है, होता नहीं, और आपने डाउट करा, तो जिसको आपने ऑर्डर प्लेस करा वो भी कहेगा लगता नहीं है कि इसको अभी ये चाहिए, हो सकता है ऑर्डर बदल दे। तो यूनिवर्स आपका ऑर्डर प्रिपेयर करने लगता है और आप कहते हैं ये सब बकवास है, तो आप चले जाते हैं, तो काम ही नहीं होगा। बीज बोया है उसे बार बार मत निकालिए। आपका डाउट, आपकी नेगेटिविटी उसे पनपने नहीं देती। और बीज डाल दिया, उसको रोज़ कहते हैं ना कि उससे पानी और हवा और धूप मिलनी चाहिए। तो जब आप उस चीज़ को रोज़ पढ़ते हैं, आपका सबकॉन्शियस स्टार्ट्स टू अलाइन। मान के चलिए वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, जैसे ही आप डाउट करते हैं आना रुक जाता है या आपके पास से निकल जाती है। ये थी 5 फेवरेट टिप्स कि आपके जीवन से परेशानियाँ चली जाएंगी और जीवन में उनके आने के जो ये चांसेस रहते हैं ना कि आप न्योता देते हैं, वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी सोच काम करती है। साथ ही में ये प्रैक्टिकल टिप्स, क्योंकि समस्या तो इन्हीं ग्रहों की है, पर उससे बड़ी है आपकी सोच। करके देखिए। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।